कंजूस दादी की 5 पोतियां। राजवती अपनी 5 पोतियों के साथ रहती थी। राजवती की बहू बेटे काफी समय पहले ही गुजर गए थे। अब राजवती ने ही अपनी 5 पोतियों को पाल पोस कर बड़ा किया था। राजवती दूसरों के घर में काम किया करती थी और पैसे इकट्ठा कर अपनी पोतियों का भरण पोषण करती थी। उसकी 5 पोतियां काफी होनहार थी और इसी का फायदा उसकी दादी राजवती उठाना चाहती थी। और ऐसे ही एक दिन, अरे मेरी प्यारी पोतियों, उठ जाओ बच्चों, सुबह हो गई है। क्या तुम लोग भूल गए हो क्या? आज तुम लोगों को काम ढूंढना है। क्या दादी, हम नहीं उठ रहे। आपको अपने काम पर जाना है तो जाओ, लेकिन यह काम हमसे नहीं हो पाएगा। राजवती कुछ नहीं बोलती और वहां से चुपचाप चली जाती है। कुछ समय बाद दादी आवाज लगाते हुए अपनी पोतियों को कहती है, बेटी मैंने खाना बना दिया है और तुम सब उठोगे तो समय से खाना खा लेना, ठीक है? दादी राजवती वहां से अपनी मालकिन के घर चली जाती है और काम करने लगती है। राजवती की मालकिन राजवती से बोलती है, अरे काकी, आज आप लेट कैसे हो गई? अरे मालकिन, अब क्या कहूँ आपको, आप तो जानती हैं सब कि मेरी 5 पोतियां हैं। उनको उठाने में समय लगता है और उनके खाने पीने का ध्यान भी मुझे ही रखना पड़ता है। और आज तो वो उठ ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई। आप मुझसे बड़े हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मुझे मालकिन मत कहिए। अब शुरू से यही बोलती आई हूँ। अब आपका नाम नहीं लिया जा सकता मालकिन जी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। आप अपना और मेरे घर का ख्याल रखना। इतना कहकर अब राजवती की मालकिन वहां से चली जाती है और अब राजवती भी घर की सफाई करने लगती है। तभी उसकी नजर अपनी मालकिन की लिपस्टिक पर जाती है और वो लिपस्टिक को अपने हाथों में लिए खुद से बोलती है, अरे वाह, ये लिपस्टिक देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है। क्यों ना मैं इसे चुरा लूं और अपनी पोतियों को दे दूं। आखिर वो भी तो लड़कियां हैं, उनका भी तो मन करता होगा सजने संवरने का। मैं ऐसा ही करती हूँ, इसको छुपा कर रख लेती हूँ। इस तरह वो लिपस्टिक छुपा कर रख लेती है और कुछ समय बाद वो खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते उसको ख्याल आता है और वो खुद से कहती है, नहीं नहीं, मालकिन को मुझ पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है और मैं उनके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती। इतना सोचकर राजवती वहां से अपनी मालकिन के कमरे में चली जाती है और उनके सामान को वापस रख देती है और उस सामान को निहारते हुए खुद से बोलती है, जब मालकिन आएंगी तब मैं उनसे ही मांग लूंगी। इस तरह वो अपनी मालकिन का सामान रख देती है। शाम को राजवती की मालकिन अपनी एक दोस्त के साथ घर आ जाती है। दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी राजवती वहां आ जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन खाना बन गया है, आप कहो तो मैं खाना लगा दूं? हाँ हाँ, लगा दो, और आज मेरी दोस्त भी यही खाएगी, इसलिए आप इसके लिए भी खाना ले आना। जी मालकिन जी। इस तरह राजवती दोनों के लिए खाना ले आती है। दोनों खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी वो टीवी पर देखती है जो ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई थी। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को 2 लाख देने का वादा कर रही है सरकार। ये न्यूज देख राजवती मन में कहती है, 2 लाख, लेकिन मेरी पोतियां तो बड़ी हैं। ऐसा करती हूँ कि उनकी उम्र छोटी करवा कर फार्म भरवा देती हूँ। इस तरह अब वो वहां से चली जाती है। वही किचन में जाकर राजवती देखती है कि खाना बहुत बच गया है। ये देख एक बार फिर राजवती के मन में लालच आ जाता है और वो खुद से कहती है, खाना तो बच गया है, क्यों ना मैं इस खाने को अपने घर ले जाऊं। वो खुद से बात कर ही रही थी कि तभी वहां पर उसकी मालकिन आ जाती है और वो अपनी मालकिन को देख राजवती अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन ये खाना बच गया है, इस खाने का मैं क्या करूं? राजवती की मालकिन कहती है, कुत्तों को डाल दो ये खाना। वो मालकिन मैं कह रही थी कि खाना काफी सही है और इसलिए क्या मैं इस खाने को अपने घर अपनी पोतियों के लिए ले जाऊं? अरे हाँ हाँ, वैसे भी कुत्ते कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। खाना बर्बाद होने से अच्छा है कि ये किसी के पेट में चला जाए। उसकी बात सुनकर राजवती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपनी पोतियों के लिए खाना पैक कर लेती है, जिसके बाद वो अपने घर जाने लगती है। जाते जाते वो अपनी मालकिन के पास जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन आपसे मुझे एक चीज और चाहिए थी।
हाँ हाँ, कहो ना। मालकिन, मुझे वो आपकी गुलाबी वाली लिपस्टिक है ना, बहुत अच्छी लग रही थी। अगर आप मुझे मेरी पोतियों के लिए दे दे तो। अरे अरे, कोई बात नहीं, आपको जो भी चाहिए आप ले लें। इस तरह वो अपनी मालकिन की लिपस्टिक ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मालकिन की दोस्त बोलती है, यार ये कैसी नौकरानी पाल रखी है, ये तो एक नंबर की लालची है। तुझे तो पता है ये बहुत अच्छी है, मानती हूँ थोड़ी सी लालची है। पिछले 10 साल से मेरे पास काम कर रही है, लेकिन इनकी नीयत मेरे घर को लेकर कभी खराब नहीं हुई। अरे वाह, बड़ी ईमानदारी है। इतनी बूढ़ी होने के बाद फिर काम क्यों कर रही है। क्या बताऊं यार, इनके बेटे और बहू को गुजरे हुए काफी समय हो चुका है। इन्होंने अपनी पोतियों की देखभाल अकेले ही की है और कर भी रही हैं। और इनकी 1-2 नहीं बल्कि 5 पोतियां हैं। जब से काकी के बेटे और बहू गए हैं, काकी ने अपनी पोतियों को कभी कोई कमी नहीं छोड़ी और उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए ये आज भी काम करती हैं। इनकी पोतियां कितनी बड़ी हैं, सारी बड़ी हैं। क्यों ना हम इनकी 5 पोतियों को अपने ऑफिस में काम दिलवा दे। बेल आइडिया, बुरा नहीं है यार। इस तरह अब दोनों दोस्त आपस में बात करके सो जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब राजवती अपने घर जाती है तो वो अपनी पोतियों को खाना निकाल कर देती है। उस खाने को देख 5 एक साथ बोलती हैं, क्या दादी, अब किस किस से मांग कर ले आई खाना? मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाई हूँ। जब से माँ पापा गए हैं तब से आपका लालच तो बढ़ता ही जा रहा है दादी। बच्चों, मेरा लालच नहीं है, मैं हमेशा तुम लोगों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। दादी, लालची बनके आप हमारे बारे में नहीं सोच सकती। आपको पता भी है, अगर आपका लालच ऐसे ही बढ़ता रहा तो लोग हमको क्या कहेंगे। वो देखो, लालची दादी की 5 पोतियां जा रही हैं। दादी, क्या आपको अच्छा लगेगा? ये सुनकर राजवती कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से खाना रख कर चली जाती है। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन दादी बहुत बीमार हो जाती है और बीमारी की हालत में वो अपनी पोतियों से कहती है, मैं बहुत ही बूढ़ी हो गई हूँ और साथ ही बीमार भी हो गई हूँ। तुम बाहर क्यों नहीं जाते काम करने? अगर तुम भी बाहर जाओगे तो मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। दादी, हमें नौकरी कौन देगा? हमारी तो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई। और वैसे भी दादी, आप बीमार हैं, लेकिन बीमारी की हालत में भी आपका लालच नहीं जा रहा। मेरे बच्चों, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है। तुम लोगों को इतना पढ़ा दिया है कि तुम अब बाहर जाकर नौकरी कर सकती हो। दादी सही कह रही हैं, अब हमें दादी की मदद करनी चाहिए। क्या यार, हमारे लालची दादी के झांसे में तुम भी आ गई? मैं झांसे में आ गई, क्या मतलब इसका? अरे शीतल, तुम तो जानती हो हमारी दादी लालच क्यों करती है। वो इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि हम खुश रहे, हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बहनें बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अगर तुम समझदार होते तो तुम दादी को इस तरह से कहीं काम करने जाने ही नहीं देते। अपनी बहन की बातें सुनकर सभी बहनों की नज़र शर्म से झुक जाती है और सभी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और सब एक साथ अपनी दादी से माफ़ी मांगते हुए कहती हैं, हमें माफ़ कर दो दादी, हमने आपको कभी समझा ही नहीं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम बाहर जाकर नौकरी ढूंढेंगे और बहुत मन लगाकर काम करेंगे। उनकी बात सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनको माफ़ कर देती है। वो माफ़ी मांग रही होती हैं, तभी राजवती की मालकिन और उसकी दोस्त वहाँ आ जाती है और उनको माफ़ी मांगते हुए देख कहती हैं, पहले मुझे भी लगता था कि तुम्हारी दादी लालची है, लेकिन जब मैंने इन्हें पास से जाना तब मुझे भी ये अच्छी लगने लगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने तुम लोगों को अपनी कंपनी में काम देने का फैसला किया है। उसकी ये बात सुनते ही अब दादी अपने हाथों को जोड़ते हुए धन्यवाद करती है और इस तरह अब उन 5 को एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है और दादी का भी लालच खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर हम अपने लालच की वजह से दूसरों का नुकसान करें तो भगवान भी हमें माफ़ नहीं करता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।